हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे ड्रीम इलेवन तथा टिकटॉक क्या फिर से भारत में आने वाला है तथा इसके लिए सरकार ने क्या कहा है तथा आगे की सरकार की प्लानिंग क्या है। क्या इंडिया में ड्रीम इलेवन फिर से आने वाला है, यानी क्या ड्रीम इलेवन वापसी करेगा या फिर से एक्टिव होगा, खासकर रियल मनी यानी पैसे आधारित गेम के संदर्भ में। वर्तमान स्थिति क्या है। सतत जारी रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध। भारत की संसद ने हाल ही में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास की है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अनुसार सभी रियल मनी गेम्स जिनमें पैसे द्वारा पैसे लगाकर जीतना हारना शामिल है, वे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ड्रीम इलेवन ने तुरंत अनुपालन किया। ड्रीम इलेवन ने इस कानून के लागू होते ही अपने सभी पैसे वाले यानी पेड कंटेस्टेंट बंद कर दिए हैं और पूरी तरह फ्री टू प्ले यानी मुफ्त मॉडल की तरह शिफ्ट हो गया है। कानूनी लड़ाई का कोई इरादा नहीं। ड्रीम स्पोर्ट यानी ड्रीम इलेवन की पेरेंट कंपनी के सीईओ हर्ष जैन ने स्पष्ट कहा है कि वे सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और वे ड्रीम इलेवन 3.0 मॉडल के जरिए नए बिजनेस रूट पर आगे बढ़ना चाहेंगे। स्पॉन्सरशिप पर क्या प्रभाव। ड्रीम इलेवन जैसे बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ की जर्सी स्पॉन्सरशिप की थी, अब इस अनुबंध को खत्म करने के लिए बीसीसीआई के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि अब इसकी अनुमति नहीं रही है। इसका मतलब क्या है। ड्रीम इलेवन फिर से आएगा रियल मनी यानी पेड कंटेस्टेंट के मामले में। इसका आंसर है नहीं। ड्रीम इलेवन अब रियल मनी बेस्ड गेम वापस नहीं आएगा, क्योंकि कानून ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है और कंपनी भी कानूनी मोर्चे पर लड़ने से इनकार कर चुकी है। मुफ्त यानी फ्री टू प्ले मॉडल और अन्य सेवाओं में आ सकता है। ड्रीम इलेवन 3.0 मॉडल के तहत वापस आएगा, जिसमें फ्री टू प्ले यानी फैंटेसी एआई आधारित इंटरैक्टिविटी, विज्ञापन, स्पॉन्सर यानी ग्लोबल विस्तार और इसके साथ जुड़े अन्य स्पोर्ट टेक वेंचर जैसे फैन कोड यानी ड्रीम सेट गो और ड्रीम मनी शामिल हो सकते हैं। क्या हुआ सितंबर 2025 तक की स्थिति टिकटॉक के संबंध में। वेबसाइट कुछ यूजर्स के लिए काम कर रही है। हाल ही में टिकटॉक की आधिकारिक वेबसाइट भारत में कुछ लोगों ने बिना वीपीएन के खुलते देखी, जिनमें अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज शामिल है। यह शुरुआती संदिग्ध हो सकते हैं, पर मोबाइल ऐप अभी भी गूगल प्ले या एप्पल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। सरकार ने कयासों को यह कहकर खारिज कर दिया कि टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं जारी किया गया है और बैन अभी भी वैसा ही प्रभावी है जैसा 2020 में था। तकनीकी गड़बड़ी की संभावना। टेक क्रश जैसी स्पोर्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि यह वेबसाइट एक्सेस का अचानक खुलना संभवतः नेटवर्क हिस्ट्री यानी मिस कन्फिग्रेशन या तकनीकी गलती की वजह से हुआ है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वर्तमान में भी टिकटॉक बैन रहेगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।